अब इसको बेटा टारगेट कर लो, बस अब बातचीत मत करो, अब मेरी बात सुनो बेटा, अब बातचीत बंद कर दे। अब अपना सारा फोकस रखना कि हम इसको कैसे पास कर लें। देखो दिल्ली पुलिस ना बाकी सबका भी बेस ही है, ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा। जो दिल्ली पुलिस का पेपर पास कर लेगा उसका एसएससी के 3 सब्जेक्ट, इनफैक्ट 4 सब्जेक्ट तैयार हो गए ना, बस एक आधा इंग्लिश हिंदी तो एक्स्ट्रा है, अदरवाइज देखा जाए तो इसमें सब कुछ तो वही है। दिल्ली पुलिस की एक खास बात क्या है, एक तो बहुत बड़े पैमाने पे नौकरियां आई हैं। इतनी नौकरी पिछले 3-4 साल से दिल्ली पुलिस में नहीं निकली थी। पेंडेमिक के बाद पहली बार कितनी थी ये, 75-47, इतनी टोटल वैकेंसी रेयर दिखती हैं, नहीं तो आती हैं 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 7500 वैकेंसी आना अपने आप में बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसको चाहे इलेक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो नौकरी से मतलब है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन दिल्ली पुलिस का पिछला मेरा जो अनुभव था, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लोग भरेंगे और बहुत ज़्यादा होने के कारण पेपर के क्वेश्चन ज़्यादा पेपर सेट होंगे, इसी चक्कर में पिछली बार पता है क्या रहा, जो क्वेश्चन पेपर आए ना वो अलग अलग लेवल के आए। 3 दिन लगातार पेपर चले थे और 2-2, 3-3 शिफ्ट में। तो किसी पेपर में क्या मिला, खासकर जीके में बहुत वेरिएशन था, बहुत ज़्यादा। किसी में तो लगभग सारा स्टैटिक जीके आ गया, जिसमें वो प्रथम रेल और इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन जो रटने वाले हैं। लेकिन किसी पेपर में बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं आया, सारे का सारा करंट अफेयर्स आ गया। अब ये बच्चे की किस्मत थी कि किसने क्या तैयार किया। अब करंट अफेयर्स भी ना कई बार होता है नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है भाई नोबेल हैं, आने चाहिए, कोई बड़े पुरस्कार हैं, हमने कोई अचीवमेंट हासिल की। लेकिन उस साल के, ये बात हो गई कम से कम 4-5 साल पुरानी, इतने बकवास करंट अफेयर्स थे जो कि गूगल पे भी सर्च करने पे मिले नहीं एग्जैक्टली, मतलब इतनी ख़राब तरीके से जिसने भी डिज़ाइन किया पेपर। जो स्टैटिक जीके का पोर्शन था उन लोगों के गए 90+ में नंबर, 90+। और जो बेचारे ये करंट अफेयर्स जो इतना टफ था, जो तैयार कोई कर ही नहीं सकता उसको कि भाई कहाँ से तैयार करें, उन लोगों के बेचारों के 60-55 इतने पे अटक गए। तो यहाँ जो वेरिएशन आता है ना, ये फंसवा देता है। अब ये लक फैक्टर है कि 3 दिन पेपर चलेंगे, 4 दिन चलेंगे, तुम्हारा किस शिफ्ट में होगा। तुम्हारी शिफ्ट में स्टैटिक जी क्या आएगा, करंट। अब ये हाथ में तो किसी के में है नहीं, इसलिए हम सबको सब कुछ पढ़ लेना चाहिए। और अगर पेपर फिर भी बहुत ज़्यादा टफ आ जाए तो ये सोचना तुमने नहीं पढ़ा तो किसी ने नहीं पढ़ा, और कोई कहाँ से पढ़ेगा, किताब से ही पढ़ सकते हैं ना। अपनी तरफ से बेस्ट कर लेना, उसके बाद आगे तुम्हारा लक फैक्टर कि तुम्हें कैसा पेपर मिला। लेकिन ये बहुत रिस्की है, जितना मुझे लगता है, जितना मैंने अब तक एनालाइज किया, 50 नंबर का आता है, पर इसका ये नहीं पता कि किस पैटर्न पे आएगा एग्जैक्टली। कई बार ऐसा होता है साइंस बहुत ज़्यादा, कई बार साइंस का सिंगल क्वेश्चन नहीं देते। अब उनके ना देने में क्या, हमें तो याद करना पड़ेगा ना, सारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तैयार करके जानी पड़ेगी। इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पागलों की तरह टाइम वेस्ट मत करना। ये हो सकता है इतना टफ आए कि तुम्हें कुछ ना आए, और हो सकता है ये इतना अच्छा है कि तुम्हें बहुत कुछ आता हो सकता है ये मिला जुला आ जाए। इसलिए सुबह परिमल सर वाली बात ना हमेशा याद रखना, मैथ्स और रीजनिंग इनके नंबर ना कटें। ये अब तक दिल्ली पुलिस में या दिल्ली के एग्जाम्स में अजूबा नहीं आया। हरियाणा की कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, यहाँ मैथ्स भी ऐसा दे देंगे कि देख के समझ ना आए मैथ्स है कि कंप्यूटर है। ऐसा हुआ था ना एचएसएससी में, ऐसा हुआ था। एक पेपर सच में ऐसा था, उसके टर्म पढ़ के पता नहीं चला कि ये